जय हिंद। भरोसे रखते हैं। आज के वीडियो में देखें कि रोलेंस एक रोलेंस देश है जो कि नक्शा पर आपको दिखाई नहीं देंगे, बहुत ही छोटा सा देश है रोलेंस देश। और देखेंगे इसके बारे में आज जानेंगे डीपली से। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्या क्या एजेंट्स आइलैंड एक देश है जिस पर भारत चाहते हैं कि उस देश को अपने कैप्चर में ले। हालांकि उसके लिए एक बहुत बड़ा एक द्वीप है जो एक देश में ही बदला हुआ है, रोलेंस आइलैंड। भारत का उस पर जो है उसे खरीदना चाह रहे हैं। उतना पैसा अभी हालांकि नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार को भी इस पर कहीं कहीं ध्यान देना चाहिए विशेष रूप से कि किस तरह से जो है पैसा की और क्या मीडिया की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है कि सरकार को जागरूक करे। वो देखिए, हम लोग का काम है पढ़ाना, सिर्फ बताना, लेकिन उस पर मीडिया उछाल करेगी तो सरकार को उस पर भी ध्यान लेना पड़ेगा। उसके भारत नौसेना का अड्डा लेना चाहता है। भारत चाहता है क्या कि एजेंट्स आइलैंड पर एक नौसेना का अड्डा लेना चाहता है, और अड्डा लेने के लिए बहुत सारे पैसे वहां पर चाहिए। उसके बाद है क्या, उसके बाद रोलेंस आइलैंड एक देश है जो उस पर फ्रांस ने कब्जा किए हुए हैं। रोलेंस आइलैंड पर फ्रांस ने है, तो भारत भी चाहता है कि एक एजेंट्स आइलैंड पर जो है अपना नौसेना का अड्डा ले। अगर वहां पर नौसेना का अड्डा लेंगे तो कहेंगे अपना सेना को भी वहां पर रखेंगे। उसका विक्टोरिया जो है, विक्टोरिया भी हम चाहते हैं कि उसे हम लेने के लिए चाहते हैं विक्टोरिया। उसके बाद है क्या, अमेरिका यूएसए से कब्जा किए हुए हैं। उसके बाद होगा क्या, यानी देखिए इंटरनेशनल व्यापार में जो होगा एक बढ़ावा देने के लिए, खुद को एक मजबूत करने के लिए जो है जब तक कदम आगे तो बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए पिछले लोग एक खबर आते हैं कि अमेरिका जो है, अमेरिका की बौखलाहट सामने आ चुकी है। अमेरिका की बौखलाहट ये आ चुकी है, जैसे कि हम लोग जैसे टीचर है, ये हमेशा सच्चाई को सामने लाते रहते हैं। इससे होता क्या कि सरकार को कहीं कहीं इंटरनेट का मुद्दा है, मामला है, कहीं किसी न किसी माध्यम से सरकार तो पहुंचती होगी। तो सरकार जो है कहीं ना अमेरिका से जो है व्यापार बिजनेस को कम कर रहे हैं और रूस से व्यापार को बढ़ा रहे हैं, जिस कारण से अमेरिका जो है ये बौखलाहट तेज आ गई। अब इससे पहले जब डोनाल्ड ट्रंप थे तो ऐसा माना जाता है कि भारत और अमेरिका में दोस्ती बहुत जरा थी, लेकिन उसके जाने के बाद आजकल जो है अमेरिका की बौखलाहट तेज आ गई है। क्योंकि हम जो युद्ध के लिए हथियार खरीदते हैं वो अमेरिका से नहीं लेकर के हम रूस से लेते हैं। क्योंकि हम लोग को पता है कि 1962 का वो दिन याद कीजिए जब रूस ने पैर पर पैर देकर के भारत का साथ दिया था। तो हम लोग और रूस भी जब हथियार लेते हैं तो वो भारत से लेते हैं। एक दूसरे को जो है कंट्रोवर्सी जो है ये बढ़ावा मिलते हैं तो को बलन मन कहते हैं। तो उससे होता क्या है कि रूस और अमेरिका में हमेशा से एक आंतरिक दुश्मनी रही है, जिस कारण से होगा क्या कि अगर हम रूस से के साथ जाते हैं तो अमेरिका से दुश्मनी। खैर कोनो बात है, अमेरिका देश से कुछ होने वाला है भी नहीं, दोस्ती हो या दुश्मनी उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम रूस के साथ थे, है और रहेंगे। उसके बाद जब आज पता होना चाहिए अमेरिका को कि जब आप पीओके में सीपीसी सड़क बना रहे थे तो आपको वहां पर चुप क्यों बैठे हुए थे? बहुत बड़ी सवाल है। अगर सीपीसी सड़क बना रहे थे तो आप क्यों ने उस पर भारत का साथ दिए? आप चुप क्यों बैठे हुए थे? आज आपकी बौखलाहट सामने आ रही है। उसके बाद हो क्या, और अमेरिका करते क्या है, इंटरनली रूप से जो हमारे जो दुश्मन है चीन, पाकिस्तान, ये सबको जो उन्होंने हथियार से लिंक करते हैं। और हालांकि अमेरिका का हथियार उतना कामयाब है भी नहीं, तो सबको पता है कि अमेरिका भी हथियार कामयाब नहीं है। उसका है क्या, कोकोस द्वीप पर भी यूएसए जो है ये अपना कब्जा किए हुए हैं। उसके बाद है क्या, तंजानिया फेमस क्यों है? तंजानिया फेमस इसलिए है कि वहां पर लंग की खेती होती है। और लंग पता होंगे जंगीबाज एक है द्वीप है, तंजानिया में जंगीबाज द्वीप पर लंग की खेती होती है। और लंग इतना महंगा होता है, आज भी आप जो है खरीदते होंगे तो पता होंगे कि लंग एक महंगा होते हैं। तो इसीलिए तंजानिया की अर्थव्यवस्था उसी पर निर्भर करती है। उसका चाबहार बंदरगाह पर जब हम कब्जा करेंगे तो अपना अड्डा डालेंगे, उससे जो है हम्बन टोटल बंदरगाह पर भी अपना निगाहें अच्छा से बना सकते हैं। उसका है क्या, जोसेफ मेजनी का कहना था अगर समाज में क्रांति लानी है, अगर इस समाज में क्रांति लानी है, क्रांति का नेतृत्व युवाओं के हाथ में सौंप दे और देखिए कैसे क्रांति आती है। जिस दिन हमारे देश के युवा के हाथ में अगर सत्ता आएगा फिर उस दिन पता चलेगा कि क्या ये अमेरिका जो आज
चुलबुल करना भी बंद कर देगा, हमको पूरा विश्वास है। और चीन की एक भी वस्तु, आज कहते हैं मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, सिर्फ कहने के लिए नहीं, करने के और कर के भी दिखाएंगे कि एक सुई तक भी चीन का भारत नहीं आएगा। और चीन की आर्थिक व्यवस्था किस तरह से टूटेगा वो भी उसको पता चलेगा। और रोलेंस देश जिस तरह से है, एक छोटा सा देश है, छोटा देश को कहीं भारत आज तक जो है, हमेशा देखिए भारत की एक नीति रही है, किसी देश को अपने में उसको कब्जा नहीं करते हैं, बस उस पर जो है उन पर अपना अड्डा डालते हैं। उसका अड्डा डालने होगा क्या, इसका जो इकोनॉमिक है भारत उसको आर्थिक रूप से भी मदद देते हैं और चाहते हैं कि किस तरह से वो देश ग्रो करे। तो तंजानिया जो भारत लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर होगा क्या, तो अड्डा डालेंगे तो चीन पर भी अपना निगाहें रख सकते हैं। जिस तरह से ऐसा समझिए कि भूटान एक छोटा सा देश है, अगर भारत चाहते तो भूटान को अपने में एक राज का दर्जा दे सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किए। वो देश है, उसे देश ही रहने दिए। और वहाँ पर भारत ने अपना बिजली घर लगाया और अपना सब वस्तु देने के बाद जब बिजली उत्पन्न किए, तो फिर उन्होंने भूटान के नेता से कहे, यानी प्रधानमंत्री से कहे कि आप हमें बिजली बेचिए, हम आपसे बिजली को खरीदेंगे। यानी बिजली घर भी बनाए हम, मशीन भी बैठाए हम, फिर भी हम भूटान से बिजली खरीद के लेते हैं। जबकि चीना का ये नीति नहीं है। चीन का कहना ये है कि हम लगाए तो हम तो फ्री में लेंगे, और आप जो खरीदिएगा उसका पैसा लगेगा। वो उल्टा नीति उसका चलता है। जिस तरह से उन्होंने है इंटरनेशनल रिलेशनशिप में जो है उसकी छवि बहुत धूमिल होती जा रही है। तो कहीं कहीं सरकार को इस पर निगाह देना चाहिए कि किस तरह से नौसेना का तंजानिया है एजेंस आइलैंड में अपना एक नौसेना का अड्डा देना चाहिए, जिससे कि चीन का भी एक बौखलाहट सामने आएगी। और हालांकि रूस, यूक्रेन और अमेरिका के विवाद में हम रूस के साथ रहेंगे रहेंगे, लेकिन अमेरिका है क्या, नहीं कहते हैं ओ माय गॉड ससुरी, वो उसका राष्ट्रपति वैसे बोलते रहे, उससे कुछ होने वाला नहीं। आपकी क्या राय है, आप कमेंट में जरूर दीजिए। आज वीडियो में जय हिंद, जय भारत मातरम।